आसक्त अगर होगे तो तुम्हारा मन उसी में रमा रहेगा। अब मन रमा रहेगा तो फिर मरने के समय में भी मन उसी संसार का सुख खोजेगा। और सुख संसार का जब खोजोगे तो भगवान परम अवघड़दानी है। जो सुख खोजोगे वही सुख देने के लिए तुमको फिर इस संसार में भेजेगा। अब मनुष्य शरीर वाला काम नहीं करोगे तो कुत्ता बिल्ली के जोनी में जाकर के शारीरिक सुख खोजते रहोगे। इसीलिए संसार के सुख में अनासक्त रहना है। शरीर की रक्षा के लिए खाओ, संसार के चीज का उतना ही उपभोग करो जितना आवश्यक है, अनिवार्य है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। शरीर को रखना जरूरी है, इसलिए खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, दवाएं भी जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखना किस लिए? इसीलिए कि हमको अगला जीवन भी, भविष्य भी, क्षणिक नहीं, परमानेंट जीवन, आत्मा का अनंत जीवन। इस शरीर का जीवन तो 25, 50, 100 बरस से ज़्यादा किसी का नहीं रहने वाला। इस जीवन की नहीं, अनंत जीवन, लाखों लाख करोड़ों करोड़ वर्ष हम अच्छी स्थिति में रहें। इसके लिए इसकी ज़रूरत है कि संसार के सुख में अनासक्त होकर के भोग करना है। खाना तो है ही है, नहीं खाएंगे कैसे चलेगा काम। लेकिन जीव्या के लिए नहीं खाओ, स्वाद के लिए नहीं खाओ, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खाओ। और शरीर को इतना नहीं खाओ कि ध्यान भजन नहीं हो। हाँ, थोड़ा खाए तो कल पे झल पे, घना खाए ले रोगी। तो न बिल्कुल निराहार न हो और न ठूस के खाओ। इतना खाना जरूरी है जिससे कि शरीर हमारा रहे और हम अपने अनंत जीवन को सुखमय बनाने के लिए साधन भजन सत्संग कर सकें। आप पीएचडी रहो कि डिलीट रहो, ये दुनिया के विद्वानों, मोहल्ला के लोगों, सुन लो। मरना है, जाना है, कहाँ जाओगे, क्या लेके जाओगे, जरा सोचो यार। कब शरीर छूट जाएगा इसका ठिकाना नहीं है। संत महात्मा के अमृतमय उपदेश और परम कल्याणकारी वाणी को उतनी ही आदर से सुनना, विचारना और जीवन में उसको उतारना आवश्यक है। नहीं तो फिर तो दुर्दशा तय है।